दीपावली का अर्थ है जगमगाते दियों की लड़ी। दिया प्रतीक है ज्ञान का, आध्यात्मिकता का और पवित्रता का। आप सभी को शुभ दिवाली और नए वर्ष की हृदय से शुभकामनाएं। शुरू करते हैं आज का वीडियो एक जगमगाते से दिए के साथ। दीप ज्योति परम ब्रह्मा, दीप ज्योति जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापम, संध्या दीपो नमस्तुते। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदः, शत्रुबुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमस्तुते। दीपावली का त्योहार हर भारतीय द्वारा बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है, फिर चाहे वो भारत में रहे या भारत के बाहर। क्या आप जानते हो दीपावली के सेलिब्रेशन से बहुत सी कहानियां जुड़ी हुई हैं। आई एम श्योर आपने उनमें से कुछ तो सुनी ही होंगी। चलिए इनमें से कुछ आज की दिवाली स्पेशल वीडियो में देखते हैं। उत्तर भारत में दिवाली भगवान श्री राम के अयोध्या वापस आने की खुशी में मनाई जाती है। हालांकि कहा जाता है दिवाली का त्योहार तो अनादि काल से ही मनाया जाता गया है, पर जब भगवान श्री राम को 14 साल के लिए वनवास में भेजा गया तो अयोध्या वासियों ने इन 14 साल तक दीप ही नहीं जलाए। पर जब श्री राम रावण का वध कर फिर से अयोध्या को वापस लौटे 14 साल के बाद, तब अयोध्या वासियों ने एक बार फिर दुगने धूमधाम से दिवाली के पर्व का स्वागत किया और तब से दिवाली का त्योहार डबल सेलिब्रेशन के साथ मनाया जाने लगा। पूर्वी और दक्षिण भारत में दिवाली को ले ये कथा भागवत में आती है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 कन्याओं को एक राक्षस जिसका नाम था नरकासुर उससे मुक्त करवाया। यही 16,000 कन्याओं ने भगवान को प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस राक्षस के बंदी होने के बाद हमें हमारे समाज में कोई नहीं अपनाएगा, अब आप ही हमें शरण दें। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी को सम्मान सहित स्वीकार किया और द्वारका में ही शरणागति प्रदान की। पश्चिमी भारत में कथा आती है कि इस दिन भगवान विष्णु ने देवताओं के आग्रह पर वामन अवतार ले राजा बलि से 3 पग भूमि भिक्षा में मांगी, जिसमें एक पग में पृथ्वी, दूसरे में स्वर्ग लोक को नाप लिया। जब तीसरा पग रखने की जगह न बची तो राजा बलि ने उनको अपने सर पर पैर रखने को कहा। श्री वामन भगवान राजा बलि के इस शुद्ध भाव और दृढ़ भक्ति को देख प्रसन्न हुए और महाबली राजा को स्वर्ग छोड़ पाताल लोक पर राज्य करने की आज्ञा दी। और इसी के साथ देवताओं को स्वर्ग लोक, जो कि राजा बलि ने उन पे आक्रमण कर जीता था, वो देवताओं को फिर से प्राप्त हुआ। कहानी जो भी हो, पर सार है मानव की आध्यात्मिक उन्नति, विश्व में शांति और धर्म की अधर्म पर जीत। इसी का नाम है दिवाली। तो अब सुनते हैं कि दिवाली का त्योहार आखिर मनाया कैसे जाता है। दिवाली का त्योहार लगातार 5 दिन तक मनाया जाता है। पहला दिन है धनतेरस। इस दिन भगवान धन्वंतरी, जिन्हें पुराणों में आयुर्वेद के भगवान कहा गया है, उनकी पूजा अर्चना होती है। अच्छा स्वास्थ्य और आरोग्यता प्रदान करने के लिए उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। आखिर अच्छा स्वास्थ्य समृद्ध जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, राइट? और इसलिए कुछ वर्ष पूर्व भारत सरकार ने इस दिन को नेशनल आयुर्वेदा डे के नाम से भी घोषित किया। इसके अलावा इस दिन सभी लोग अपने घर और दुकानों की सफाई करते हैं, नए बर्तन या सोना चांदी के नए आभूषण भी खरीदते हैं। दूसरा दिन नरक चतुर्दशी। इस दिन जगमग दियों से घर सजाए जाते हैं, रंगोली बनाई जाती है और भगवान का ध्यान और प्रार्थना कर सात्विक ऊर्जा का आवाहन किया जाता है। अब आता है तीसरा दिन। इस दिन मुख्य दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। परिवार इकट्ठे हो भगवान गणपति, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं।
भगवान गणपति हैं विवेक और संयम के देव, माता सरस्वती हैं आध्यात्मिक विद्या की देवी और माँ लक्ष्मी हैं सौभाग्य, धन, समृद्धि और भक्ति की देवी। उन सभी से प्रार्थना की जाती है कि हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए। और पूजा अर्चना के बाद मिठाई, स्वादिष्ट भोजन और पटाखों का जम के मजा लिया जाता है। चौथा दिन भारतीय कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये है नूतन वर्ष यानी कि न्यू ईयर। कहा जाता है इस दिन शुभ वस्तुओं का दर्शन करना सौभाग्य और समृद्धि वर्धक है, जैसे कि गौ माता, भगवत गीता, देव वृक्ष जैसे कि आंवला, नीम, पीपल और तुलसी। इनके अलावा गंगा जल, दुर्वा, भगवान की मूर्तियाँ, इन सब का भी दर्शन करना चाहिए। भाव है सात्विक और ज्ञानमय ऊर्जा को अर्जित करना, जो कि नया साल स्टार्ट करने के लिए अति आवश्यक है। क्या आप जानते हैं नीम, पीपल, तुलसी इन सभी देव वृक्षों का ऑरा इम्यूनिटी यानी कि आरोग्य शक्ति को बढ़ाने वाला होता है। अब फाइनली 5वां दिन आता है भैया दूज का। भाई दूज की पारंपरिक कहानी कहती है कि जो भाई आज के दिन अपनी बहन के घर जाके तिलक लगवाता है और बहन के हाथ का बना भोजन करता है, उस भाई की यमराज जी खुद रक्षा करते हैं। उस भाई के यश, बल, आयु सभी में वृद्धि होती है। इसीलिए सभी बहनें इस दिन अपने भाई को तिलक करें और ये त्योहार जरूर मनाएं। आशा करते हैं आपको ये दिवाली स्पेशल एपिसोड पसंद आया होगा। प्यारे बच्चों, celebrate and spread the joy of this festival of love, light and happiness together. Take the blessings of your elders and be grateful to the life. एक बार फिर से शुभ दिवाली to everyone. Stay tuned to this channel for more stories.